जो है वो बदली गई है। मुल्कों के अंदर इनकलाब आया है और यहाँ से इनकलाब की शुरुआत हो चुकी है। मुबारक है आपकी आवाम को। रुक जाइए। जो काम आपने उस दिन किया जब महराज को जेल की ओर लिया जा रहा था, सदियों तक लिख लो, अरे लिख लो, सदियों तक नस्लों की नस्लें इस इतिहास को पढ़ेंगी, जानेंगी। मोदी का शासन था, तानाशाही देश के अंदर थी, जम्मू कश्मीर की खस्ता हालत थी, सरकार की लगाम थी, एक तबका था, एक इलाका था, एक कंस्टिट्यूंसी थी, आवाम थी जिन्होंने डट कर मुकाबला किया और वक्त के बदलाव का हिस्सा बनेंगे। जरूरी है नहीं, हमेशा हमने कश्मीर को देखा कि कश्मीर में क्या हो रहा है, दिल्ली के अंदर देखा दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है। क्या जरूरी है नहीं कि एक बार हवा इन पहाड़ों से भी चलेगी। गांव का घी पसंद है, गांव की रोटी पसंद है, डॉक्टर वो रिकमेंड करता है ना, वो खाने के लिए, क्योंकि उसमें खाद नहीं होती है, उसमें मिलावट नहीं होती है। तो गांव के लोग बुरे कैसे, गांव का नेता बुरा कैसा। अरे जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, एक बात बताऊंगा, अब दोस्तों का नाम नहीं लूंगा लेकिन बोलूंगा। जब भद्रवा में पढ़ता था तो हमें कहते थे भले शुद्धा क्या छो दबन इनसे ढाका सरोजन। अब मजाक मजाक में बोलते थे क्योंकि हमारा इलाका है ही वैसा, पहाड़ी इलाका है, जंगल है, मतलब बड़ा मुश्किल था। बड़ा मैंने सोचा, गलत भी नहीं कहते थे, लेकिन मुझे सोचने के लिए बड़ा वक्त चाहिए। सोचते सोचते एक वक्त बीत गया, 2 दिन, हफ्ता। मैंने सोचा यार सोचना तो पड़ेगा, या तो मैं पिछड़ा हुआ हूं या तो इलाका पिछड़ा है। तो सोचने के बाद मुहासबा किया, पता किया, तो पता चला कि मेरे रब ने इस जमीन का कोना बनाया ही नहीं है। अगर कोना होता और कोने के सिरे पे महराज होता तो शायद गमगीन होता। अगर सोचो रोड हिमाचल हमारे उधर से होती तो पिछड़ा ये होता। अरे इलाके से पहचान मत करो, इंसान की पलकर बनाई हुई मखलूक है। इन पहाड़ों को बनाने में मेरे रब का हाथ है, हमारा तो है नहीं। मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या रहता हूँ, ये मत सोचे। देश का प्रधानमंत्री चाय बेचता मत उठाओ सवाल। मैं जान, मुझे किसी ने कहा, पुंछ से आया था आदमी, उससे मुलाकात हुई, कहा भाई साहब आप जैसा आदमी पुंछ में भी चाहिए। मैंने कहा किसने कहा कि महराज जैसी सोच रखने वाले कहीं पे नहीं है। जो इस वक्त 70 साल से ऊपर बुजुर्ग है वो सच बोलता है, वो सरकार की गलतियों को उठाता है, वो सवाल भी उठाता है, लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं है। न घर वाले सुनेंगे न इलाके वाले, लेकिन नौजवान को पता है, उसका दिल कहता है, उसके दिमाग में है, लेकिन फर्क कहाँ है कि जुबान पे लाने से डरता है। मानते हो? अगर यहाँ पर बैठे हो तो महराज के साथ इसलिए हो आपके दिल की बात बोलता हूँ। सही है? सही है? अगर महराज के साथ आपके दिल की बात नहीं होती तो इतना लगाओ नहीं होता, लेकिन कभी कभार दिमाग तक बात आ जाती है, जुबान पे लाने के लिए हिम्मत चाहिए। अब अखाड़ा है, अखाड़ा है। मैंने कहा इतिहास के पन्नों को पढ़ लीजिए, जब जब सल्तनतें बदली हैं, हुकूमतें बदली हैं, मुल्कों के मुल्क फतह हुए, छोटे छोटे वाक़ये हैं हर किसी के, और आपकी कुर्बानी के एक बड़े रेवोल्यूशन के लिए खड़ी है। आने वाला मुस्तकबिल हमारा है। मैं उस अखाड़े में जाने के लिए तैयार हूँ। हिम्मत आपको करनी है, ताकत आपकी चाहिए। वादा करता हूँ। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ।
डिप्टी सीएम साहब ने हम पे टिप्पणी की, कहा महराज जेल से बाहर आया तो अब राजनीति करने लगा। मैं डिप्टी सीएम साहब को जवाब नहीं दे रहा हूं, एहसास दिला रहा हूं। हर उस सरकार में बैठे शख्स, विपक्ष में बैठे उस शख्स को वादे तुमने भी लोगों से किए थे, तुम भी वोट लेकर एमएलए बन गए, अब हमारा भाई डिप्टी सीएम बन गया, एमएलए